जैसे मोदी जी ने अभी 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया, लेकिन हम लोग तो आज भी आज़ाद नहीं हुए। हमारी आज़ादी तो आज तक हुई नहीं। जो लोग कहते हैं झंडा फहराओ, घर है नहीं, झंडा कहाँ से फहराएं, खाने को है नहीं, राशन पानी है नहीं, रोजगार है नहीं। तो ये वादा तोड़ने वाला पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार। जंतर मंतर में आग लगा देना पड़ेगा। अगर ये आग दिल का आग है, आपका संघर्ष का आग है, ये आग इतना जोर से जलना चाहिए जो लोकसभा संसद तक ये आवाज उठना चाहिए। हम आपको बताएंगे ना आप किस तरीके से काम करते हैं और हम किस तरीके से काम करते हैं। हमने जब इन्होंने मुझे 2012 के अंदर थोड़ा सा अलग किया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा वहां से और 28,000 वोट लिए। तो ये सब अपने रेहड़ी पटरी वाले भाइयों के माध्यम से हुआ था। तो मैं चाहता हूं हम अपनी एकता को ऐसे ही बनाए रखें और वक्त आने पर वोट की राजनीति जो करने वाले लोग हैं उनको वोट के माध्यम से ही सबक सिखाएं। ये मैं सब आप लोगों से विनती करता हूं, क्योंकि ये सब लोग जो है ना, जैसे होता है ना कोई व्यक्ति इस तरीके का होता है, वो जूते की भाषा समझता है, तो ये सिर्फ वोट की राजनीति, वोट की भाषा समझते हैं। और जिस तरीके से जहांगीरपुरी के अंदर हमारी बहन ने एक जाकर के किस तरीके से वो रोका उसको, बुलडोजर को, वो सराहनीय है। मैं तो एक शेर सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। लिखी है स्याही से वो हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे, दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन इनके चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। आगरा मोती महल का निवासी हूँ, जहाँ पर रेलवे के द्वारा मकानों को तोड़ा जा रहा है और कुछ मकान तोड़ दे भी गए हैं। हम लोग वहाँ पर करीब 70 साल से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर सभी लोग पीड़ित हैं, लेकिन हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। और आपने देखा होगा बहुत सी पार्टियां विपक्ष में हैं और विपक्ष में बहुत सारे एमएलए एमपी हैं, लेकिन आज हमारे साथ हमारी बात को रखने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए कोई भी पार्टी या कोई भी पार्टी का एमएलए एमपी तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोगों की बातों को सुनना ही नहीं चाहता। जैसे मोदी जी ने अभी 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया, लेकिन हम लोग तो आज भी आज़ाद नहीं हुए। अगर हम लोग आज़ाद होते तो हमारे ये मकान तोड़े जाते? मकान नहीं तोड़े जाते, हम लोगों की भी सहायता की जाती। ये आज़ादी का महोत्सव तो उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े पैसे वाले और उद्योगपति हैं। हम लोग तो आज भी उसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे हम सालों बरसों से रह रहे हैं। वो लोग तो जैसे अंग्रेजी शासन चला, उन्होंने हम लोगों से गुलामी करवाई, अब हम इनके गुलाम हो गए। हमारी आज़ादी तो आज तक हुई नहीं। जो लोग कहते हैं झंडा फहराओ, घर है नहीं, झंडा कहाँ से फहराएं, खाने को है नहीं, राशन पानी है नहीं, रोजगार है नहीं, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अब जब मकान टूटने की, हम मोती महल पर जितने भी निवासी हैं, हम लोग बाढ़ पीड़ित हैं। जब इंदिरा गांधी ने सन 78 में जब बाढ़ आई थी, तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने हम लोगों को ऊंचे पर जाके बसा दिया कि यहाँ पर पानी आ रहा है तो आप यहाँ पे आप ऊंचे पर जाके रहिए। तो हम जब से लेकर के 78 से लेकर के आज 2022 है, हम जब तक रहते हुए आ रहे हैं, जब से लेकर ना रेलवे, ना कोई मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, वहाँ पर कोई नहीं आया आज तक कि आप यहाँ से हटिए या ये रेलवे की भूमि है। लेकिन इस बीजेपी के शासन में इन लोगों ने हमें जता दिया कि वाकई इन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है। ये लोग हमको बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो इन्होंने कौन सा कानून निकाल करके कि भाई ये रेलवे की भूमि है, हटाओ आप यहाँ से, जबकि वहाँ पर नगर निगम के द्वारा सारी सुविधाएं दी गई हैं। लेटरिन, बाथरूम, शौचालय, सड़कें, लाइट वाइट, सब कुछ, स्कूल वगैरह सब व्यवस्था बढ़िया है। लेकिन आज हमारे पास में करीब 30 से 35 मकान तोड़ दिए। कोई एमएलए एमपी, कोई पार्टी का बंदा सामने नहीं आया। उनको कब जरूरत पड़ती है हमारी? जब उन्हें वोट का समय आता है, जब वो चाहते हैं कि भाई इनके बीच में जाओ, अपनी झोली फैलाएंगे, हमारे सामने हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, हमसे वोट की भीख मांग के ले जाएंगे। लेकिन वोट लेने के बाद कोई भी व्यक्ति हमारे साथ आज भी नहीं खड़ा है। अभी भी हाल ही में हमारे क्षेत्र के विधायक थे
श्री धर्मपाल जी बीजेपी के, उससे पहले वो बीएसपी में हुआ करते थे। तो उन्होंने हमसे वादा किया कि आप हमें वोट दीजिए, मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। लेकिन उन्होंने हमसे वोट ले लिया और उनके रहते हुए हमारे मकान टूट गए। अगर वो चाहते तो हमारे मकान ना टूटते, लेकिन उनके समय में हमारे मकान टूट गए। और वो लोग 35 घर के लोग आज उसी जगह झोंपड़ी डाल के, तिरपाल डाल के खुले में खाना बना रही हैं, वहाँ लैटरिन करने के लिए जा रही हैं, लेकिन उनकी कोई भी व्यक्ति सुनने वाला नहीं है। बस मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और जय भीम, जय भारत। विकास का लेकर लड़ाई लड़े थे, जमीन स्तर का जमीन का लेकर लड़ाई लड़े थे, और पश्चिम बंगाल में एक 34 साल का एक जो राज था, वो राज को हम लोग खत्म कर दिए थे। आज पश्चिम बंगाल से हम लोग जब आए थे, हम लोगों का, मैं एक पार्टी का प्रतिनिधि हूं, जातीय कांग्रेस। इस कांग्रेस का समाज से जो जो काम पिछड़े वर्ग का लिए हो, हमारे देश के कर्मी वर्ग का लिए हो, हमारे देश के गरीब कामगार मजदूर भाइयों का लिए हो, या हमारे हॉकर्स भाइयों का लिए हो, इन लोगों का लिए जो काम हम लोग किए थे या करने का ये वादा किए थे 2014 का, पहले 2014 पे जब मोदी सरकार आए हैं तो हम लोगों को वादा किया था, वादा याद है ना, ये अच्छे दिन देंगे, सबको आवास देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ का नौकरी देंगे, और हमारे जितने काले धन है सब देश में लाकर आप लोगों का बीच में हम लोग दान कर देंगे, याद है ना। तो ये वादा तोड़ने वाला पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, जिन्होंने 15-11 साल तक ये राज कर रहा है। और राज करते करते 75 साल का जब हम लोग स्वाधीनता का अमृत महोत्सव पालन कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं देश में 14 करोड़ आदमी बेरोजगार हो गया, और 25 करोड़ का ऊपर जो आवास योजना का जो कानून था, 25 करोड़ का ऊपर आवास योजना को तोड़ भांग कर दिया गया सारा भारत में। तो गरीब आदमी जाएगा कहां? हम लोगों का जो हम लोग बस्ती में रहते हैं, वो बस्ती का जो पट्टा, जो कानूनी पट्टा हम लोगों को देने का वादा किया था, हम लोग यहाँ पर आकर जब सुन रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल नहीं है, भारत में दिल्ली का नगरी, जहां पर देश के राजधानी है, देश के सरकार चलाने का राजधानी में हम लोग का हर मोहल्ला में बस्ती तोड़ा जा रहा है। इसका खिलाफ बंगाल से भी आपका सपोर्ट देने के लिए हम लोगों को जब बोला गया, तो मैं अपना टिकट कैंसिल करके मैं कहा मैं रहूंगा। ज्वाइंट हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी को मैंने फोन करके धर्मेंद्र जी को कहे कि मैं भी इस मौके पर शामिल होऊंगा और अपना कुछ जो समर्थन है, हम लोगों का बंगाल का जो समर्थन है, आप लोगों का संग रखूंगा, ये हम लोग कहते हैं। आज आप लोगों के पास इतना कह सकते हैं, भारत में बेरोजगारी, हमारा कानून जो हर दिन 100 दिन का जो काम का कानून है, वो हम लोगों का गरीब मजदूरों का लिए है। गरीब मजदूरों का जो मजदूर का कानूनों परिवर्तन किया, हम लोग आवास योजना का जो कोई भी जब विस्थापन किया जाता है उसका पहले नोटिस देना पड़ता, उसको सर्वे किया जाता है, उनको रिहेबिलिटेशन मतलब जिसको बोला जाता है कि प्रतिस्थापन दिया जाना पड़ेगा। इसका साथ साथ रेहड़ी पटरी आप लोगों का बीच से ही होता है। जब बस्ती से लड़का निकलता है उसको नौकरी नहीं मिलता और रेहड़ी पटरी में आ जाते हैं, हॉकरी करते हैं। उसका जो कानून 2014 में यूपीए गवर्नमेंट में दिया था, वो कानून को भी ये लोग मान्यता नहीं दिया है। तो ये कोई कानून भारत का आम मजदूरों का लिए हो, आम इंसान के लिए हो, हमारे माता बहनों के लिए, जो नारी शक्ति का जेएनयू में जो कानून था उसको भी उन लोग नकार कर दिया है। इसका खिलाफ जोरदार आंदोलन करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं हम लोग ऐसे घूमते रहेंगे, जंतर मंतर में बैठ के रहेंगे, तो नहीं चलेगा। जंतर मंतर में आग लगा देना पड़ेगा। अगर ये आग दिल का आग है, आपका संघर्ष का आग है, ये आग इतना जोर से जलना चाहिए जो लोकसभा संसद तक ये आवाज उठना चाहिए। हम लोग रामलीला मैदान में ये वादा रखे थे, महंगाई पर हल्ला बोल, ये महंगाई
भाई को हल्ला बोल, आम आदमी जाएगा कहां? हर चीज का दाम बढ़ते रहा है, आम आदमी का पॉकेट मरते रहा है, गैस चूल्हा का दाम बढ़ते जा रहा है, और इधर हमारे गरीब आदमी को बेघर कर रहा है। और गरीब रोजगारदार जो कामगार है या हमारे जो रोजगारदार जो हमारे हॉकर भाई है, उसको भी दिल्ली शहर से उठा दिया जा रहा है। कोर्ट के पास चले जा रहे हैं डीएमसी, डीडीए, और झूठा स्टेटमेंट देकर उन्हें स्टे ऑर्डर ले लेते हैं या नो वैकेट जोन करवा देते हैं। ये करते हुए आम आदमी को ऐसे एक जगह में ले जा रहे हैं जो हमारे 75 साल के बाद फिर से एक स्वाधीनता का लड़ाई आ गया है, हमारा एग्जिस्टेंस का लड़ाई, हमारा बचत का लड़ाई। ये लड़ाई इतना जोरदार होना चाहिए 2024 में। ये सरकार को गिराकर हमारा जो जमुना नदी है, इन नदी में बहा दो और कहो हमें ऐसे सरकार नहीं चाहिए जो हमारा पेट में लात मारे, हमारा रहने का संविधान का जो तीनों मुद्दा है उसको तोड़ने का कोशिश करे, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों को जो तोड़ने का कोशिश करेगा वो संविधान का खिलाफ है। और सरकार संविधान का खिलाफ काम कर रहे हैं और हम लोग जंतर मंतर में बैठ के संविधान को बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग प्रेस मीडिया को भी कहते हैं जो ये लड़ाई आप लोग प्रचार कीजिए, दिल्ली शहर में हमारा मोदी सरकार हो और कोई भी सरकार हो जो हमें सहायता नहीं कर रहा, ये लड़ाई आम आदमी खुद लड़ रहा है। इसमें पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसका पीछे आम आदमी का संघर्ष का एक संगठन है, वो संगठन है आम आदमी का एकता। तो जोर से बोलो, हर मजदूर होकर हमारा बस्ती वासियों एक है। अगर ये एकता नहीं रहेगा, ये गूंज अगर जोर से नहीं रहेगा, भारत का हर कोना में आपका आवाज नहीं जाएगा। किसान आंदोलन किया था, 1 साल तक पूरा भारत गूंज उठा था। आप भी आंदोलन कीजिए, पूरा भारत आपका समर्थन में गूंज उठेगा। इतना कहते हुए मैं अपना ये छोटा सा वक्तव्य खत्म करता हूं। जय हिंद। हर कामगार मजदूर, हॉकर मजदूर, हमारा बस्ती भाई बहनों, मां सबका एकता जिंदाबाद। नमस्कार। मैं कुछ न्यूज वाले भैया लोगों से एक एप्लीकेशन करना चाहता हूं और हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। हम लोग राजघाट पे जो हमारी पुश्तैनी जमीन है, हम 6 महीने से वहां पे धरना पे बैठे हैं और कोई भी नेशनल न्यूज और कोई भी न्यूज वाला हम लोग को दिखाता है। देख लीजिए, ये सारी माताएं बहनें हम लोग की बैठी हुई हैं। हम वहां पे 400 से 500 आदमी रोज बैठते हैं, लेकिन कोई इंटरनेशनल न्यूज और कोई भी कुछ नहीं देता, क्योंकि हम लोग वहां पे अंग्रेजों के टाइम से बैठे हैं। वहां पे 7-8 पुश्तें खत्म हो गई। जो अंग्रेजों ने हम लोगों को लेटर दिया था 99 साल के पट्टे पे, जो 2012 को खत्म हो गई। अब सरकार, उस टाइम डीडीए भी पैदा नहीं हुई थी और आज डीडीए कहती है वो जमीन हमारी है और इनलीगल तरीके से हम लोगों को खाली करते हैं। लेकिन आज निर्मल भाई का मैं तहे दिल से आदर सम्मान सर झुका करके विनती करता हूं कि उनके वजह से आज हम 5 साल से रुके हुए हैं। और आपको मैं क्या बताऊं, और इतनी बुरी स्थिति है, उन्होंने पानी बंद कर दी, बिजली बंद कर दी, सारी फैसिलिटी बंद कर दी। वो कहते हैं कि इनको हम कानूनी तरीके से नहीं हटा सकते, इनको परेशान करेंगे तब ये हटेंगे। हमने दिल्ली को इतनी सस्ती सस्ती सब्जी खिलाई थी, हम किसान मजदूर थे, हमने 2 रुपए किलो, 50 पैसे किलो पालक, मेथी, मूली सब सस्ते खिलाते थे। आज एक एक सब्जी इतनी महंगी हो गई है। ये 22 किलोमीटर का जो दायरा है जमुना खादर का, हम लोगों ने बचपन से, हमारे पूर्वज ने उसे सींचा, सब्जी वाली बनाई है। और ये पार्क के लिए 15,000 16,000 करोड़ खर्च करते हैं। हम तो कहते हैं जिस तरह से जमीन हमने पहले जो बोत रहे थे, दिल्ली वाले को सब्जी सस्ती खिला रहे थे, हमें वही जमीन वापस कर दे। हम फिर दिल्ली को हरी सब्जी, ताजी सब्जी रोज खिलाएंगे। हम तो यही भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से अनुरोध करते हैं। जिस तरह मनीष सिसोदिया हम लोग के तलवे चाटता था, हमारे लोग के पीछे पीछे घूमता था, जब वो विधायक नहीं था हमारे लिए लड़ता था वो, और आज जब वो सीएम बना है हमें छोड़ करके, उसी मझधार में छोड़ करके हमें चला गया है। तो मैं मनीष सिसोदिया जी से इस मन से आग्रह करूंगा कि मनीष जी, हम वही हैं, अब जंतर मंतर पे आ गए हैं। अब आप ये सोचिए कि अब कहां जाएंगे आप दोबारा। हम लोगों के आप अपने मुंह से ये काले मुंह लेकर के हमारे पास नहीं आ सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगा मनीष सिसोदिया जी को
कि आज हम आपके वजह से जंतर मंतर पे बैठे हैं। 6 महीने से जमुना खादर में बैठे हुए हैं धरने पे, लेकिन आज तक आपके 1.5 किलोमीटर आपका ऑफिस है, आपने कभी सुध नहीं लिया। तो मैं तहे दिल से अपने निर्मल भाई का आदर सम्मान करता हूं कि उनके वजह से आज कोई हमारे घर को नहीं तोड़ रहा। तो मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस सिर्फ मीडिया भाई को बोलूंगा और कुछ हमारे भाई बहन हैं, हम लोग को सपोर्ट कीजिए। हम यहीं बगल में ही 6 महीने से बैठे हुए हैं। 2 अप्रैल से हमारा धरना चल रहा है, 2 अप्रैल से चल रहा है और आज तक चल रहा है और हम बैठे हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि कुछ हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आइए। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।